हेलो डियर स्टूडेंट्स, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म फिजिक्स टॉपर्स एकेडमी। मैं हूं गौरव सर और आज जो हम कराने वाले हैं क्लास 11th, इसका हम प्रैक्टिकल नंबर 2 कराने वाले हैं, जो कि है वर्नियर कैलिपर्स की सहायता से किसी छोटी गोलीय या फिर बेलनाकार वस्तु का व्यास ज्ञात करना। To measure the diameter of any small spherical or cylindrical object by the vernier calipers। ठीक है, तो देखिए कि कोई हमारे पास वर्नियर कैलिपर्स है। आज हम वर्नियर कैलिपर्स का यूज़ करके, ठीक है ना, उसकी सहायता से हम किसी भी एक गोलीय या फिर एक बेलनाकार वस्तु लेंगे, ठीक है, और उसका हम व्यास ज्ञात करेंगे। तो देखते हैं वर्नियर कैलिपर्स देख लेते हैं। पहले कौन सा है, देखिए ये देख पा रहे हैं आप, ये होता है हमारा वर्नियर कैलिपर्स। ठीक है दोस्तों, तो ये वर्नियर कैलिपर्स है और इसमें देख रहे हैं आप कि इसको आगे पीछे इस तरीके से, ठीक है, इस पर चलाया जा सकता है, इस तरीके से चलाया जा सकता है इस पर। ठीक है, ये स्लाइड होता है। अब देखिए जो ये स्लाइड हो रहा है, एक तो ये स्केल है इसके ऊपर, ये वाला स्केल, ये, ठीक है, देखिए ये रहा स्केल इसके ऊपर। तो आपको शायद ये ढंग से नज़र नहीं आए ठीक से, लेकिन आप देखेंगे इस पर, देखो ये रहा, ये है, ये स्केल है इस पर एक छोटा सा। तो ये होता है वर्नियर स्केल होता है ये, ठीक है, इसे बोलते हैं वर्नियर स्केल। और ये जो है, ये स्केल जो दिख रहा है आपको, ये वाला, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 12 सेंटीमीटर तक है ये, ठीक है। तो ये वाला जो है, ये होता है हमारा कौन सा, मेन स्केल होता है। तो ये है वो मेन स्केल जो ये रहा, देखिए, ठीक है। तो ये मेन स्केल है पूरा ये, ठीक। तो यहाँ से स्टार्ट हुआ है, यहाँ से यहाँ तक ये पूरा मेन स्केल है। और ये जो स्केल दिखाई दे रहा है इसके ऊपर, ये वाला छोटा छोटा दिखाई दे रहा है आपको, तो ये है आपका वर्नियर स्केल। तो डियर स्टूडेंट्स, देखिए यहाँ पर मैंने एक गोलीय वस्तु ली है, ठीक है ना, स्फेरिकल ऑब्जेक्ट ले रखा है। ये है जिसे हम गाँव की भाषा में कंचे बोलते हैं, कंचे, इससे खेला जाता है, ठीक है, मार्बल्स बोलते हैं इसे, ठीक है। तो मार्बल की मैंने एक ये गोली ले ली है, ठीक है, स्फेरिकल। तो इसको, ये जॉब्स होते हैं, ये वर्नियर जो ये जो वर्नियर कैलिपर्स है, इसके बोलते हैं इसे जॉब्स। जॉब्स को बोलते हैं जबड़े होते हैं ना, जबड़े, इसका मुख है ये, ठीक है ना, माउथ, तो इसे बोलते हैं जबड़े। तो इसे क्या कहते हैं, जॉब्स बोलते हैं, जॉब्स, ठीक है। तो इसके जॉब्स में हम क्या लगा देते हैं, इसको स्फेरिकल ऑब्जेक्ट को रख देते हैं इस तरीके से, और इसको इस तरीके से टाइट कर देते हैं यहाँ से। तो यहाँ से इसे, ठीक है, कर देते हैं टाइट। तो इसको लगा करके यहाँ से अब यहाँ पर रीडिंग पढ़ लेते हैं, एक तो मेन स्केल की और वर्नियर स्केल की, दोनों की रीडिंग पढ़ लेते हैं और टेबल में हम लिखते जाएंगे और उसके हिसाब से करते जाएंगे। तो देखिए यहाँ से अब मेरा काम ये है कि फाइंड करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि इसकी हेल्प से हम क्या क्या काम कर सकते हैं, किस किस चीज़ को मेजर कर सकते हैं। देखिए ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये जॉब्स है, इस जॉब्स में मैंने एक स्फेरिकल ऑब्जेक्ट लिया है, ठीक है। इसका डायमीटर भी हम मेजर कर सकते हैं, ठीक। और हम क्या काम कर सकते हैं इससे, और इस स्फेरिकल ऑब्जेक्ट की डायमीटर के बाद मैं उसका हाफ करके रेडियस निकाल सकता हूँ, ठीक है। रेडियस निकालने के बाद मैं इसका फॉर्मूला लगा करके 4/3 πr³, ठीक है, स्फेयर का जो वॉल्यूम होता है, आयतन क्या होता है, 4/3 πr³। तो वहाँ से r की वैल्यू, r मीन्स रेडियस, तो रेडियस लगा करके मैं इस ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम यानी कि आयतन भी ज्ञात कर सकता हूँ, ठीक है। तो वर्नियर कैलिपर से पहले डायमीटर निकाला, उसका हाफ करके रेडियस निकाल देंगे, त्रिज्या निकालने के बाद 4/3 πr³ में r की वैल्यू, त्रिज्या की वैल्यू रख करके हम इसका आयतन भी ज्ञात कर सकते हैं, मीन्स इसका वॉल्यूम ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो दो काम ये हो गए। और देखिए इसके हेल्प से हम तीसरा काम एक और क्या कर सकते हैं। देखिए जिस तरीके से मैंने रखा है इसको, तो मेरे पास ये है एक गिलास है ये, ठीक है ना। इस गिलास का देखिए मैं आउटर डायमीटर यानी इसका बाह्य, ठीक है, व्यास भी मेजर कर सकता हूँ इस तरीके से, ठीक। और इसके साथ देखिए मैं इसको थोड़ा सा उल्टा करके पकड़ूंगा, इसे उल्टा करके पकड़ लिया, और इस गिलास का मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ से गिलास का ही नहीं, किसी भी ऑब्जेक्ट का इस तरीके से इसे उल्टा करके लगाइए, तो हम इनर रेडियस भी फाइंड कर सकते हैं इस तरीके से, देखिए, ठीक है। तो इसको ऐसे नहीं रखना है, इसको घुमा करके ऐसे रखना है। तो इसकी हेल्प से हम देखिए इस तरीके से इसकी इनर रेडियस भी, इनर रेडियस मतलब इसकी आंतरिक त्रिज्या, ठीक, आंतरिक व्यास,
इनर डायमीटर, इस तरीके से देखिए इनर डायमीटर, आंतरिक व्यास भी इसका ज्ञात कर सकते हैं। और एक काम और हो सकता है इसका, तो देखिए अगर मान लीजिए इसको जब हम खोलते जाते हैं तो आप देख रहे हैं यहाँ पर एक मेटेलिक स्ट्रिप आती है, ये रही मेटेलिक स्ट्रिप, ठीक है, ये होती है मेटेलिक स्ट्रिप, यानी कि ये क्या है, धातु की है, ठीक है। और इससे ये पत्ती सी है, देख रहे हैं आप, उल्टा करके देखिए इसको, तो ये पत्ती सी है, जब इसको चलाते हैं तो ये पत्ती सी निकलती आती है, देखिए यहाँ से देखेंगे हम, देखिए ये देखिए आप, ये रही, ठीक है। और इसको ऐसे करते जाएंगे तो ये देखिए छोटी होती चली गई, और जब इसको बाहर की तरफ निकालते हैं तो ये निकलती चली जाती है इस तरीके से। इसे घुमाते हैं यहाँ से, तो यहाँ से घुमाते हैं तो ये स्ट्रिप बाहर निकलती रहती है इसमें से, ठीक है। तो आपको दिखाई दे रही होगी स्ट्रिप बाहर निकल रही है। तो इस स्ट्रिप की हेल्प से हम क्या करते हैं, तो मेन जो हमारा उद्देश्य है वो ये है कि इस स्ट्रिप का यूज़ क्या है इसमें, ठीक है, क्यों होती है ये। तो देखिए मान के चलिए हमारे पास ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, अगर हमें इसकी डेप्थ मेजर करनी है, डेप्थ, ठीक है ना, डेप्थ यानी कि इसकी गहराई मेजर करनी है, तो देखिए क्या करेंगे, इसको इस तरीके से खोल लेते हैं और इसको देखते हैं कि ये कितना अंदर जा सकता है इसके अंदर, देखिए इस तरीके से, तो ये कितना अंदर जा सकता है, इसमें स्ट्रिप कितनी अंदर जाएगी, इस तरीके से देखो मैंने पूरा इसमें कर दिया है। तो इसकी डेप्थ यानी कि इसकी गहराई मेजर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इतनी इसके अंदर, ठीक है, इतनी गहराई है इसकी, ठीक है। और उसी हिसाब से हम यहाँ पर हम मेन स्केल और वर्नियर स्केल की रीडिंग को पढ़कर और हम यहाँ से इसकी गहराई यानी कि इसकी डेप्थ भी मेजर कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इसकी हेल्प से देखिए कितने काम हो सकते हैं, ठीक है। तो कई मेजरमेंट में हम इसे यूज करते हैं। तो चलिए आइए हम करते हैं, अब हम फाइंड करते हैं पहले किसी स्फेरिकल ऑब्जेक्ट का, ठीक है, डायमीटर मेजर करते हैं, ठीक। तो देखिए सबसे पहले हम देखते हैं इसमें क्या करना है। देखिए आपने पढ़ लिया होगा, उद्देश्य है इसका टू मेजर द डायमीटर ऑफ एनी स्मॉल स्फेरिकल और सिलेंड्रिकल, ठीक है, ऑब्जेक्ट बाय द वर्नियर कैलिपर्स। अब देखिए इसमें हमें करना क्या, देखिए डायमीटर जो होता है कैसे फाइंड करते हैं, तो इसका फॉर्मूला है D इक्वल टू कैपिटल N प्लस स्मॉल n इंटू लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट क्या है, ये अल्पतमांक है, माइनस प्लस माइनस जीरो एरर। तो मैं बताऊंगा इसमें लीस्ट काउंट कैसे फाइंड करेंगे, जीरो एरर कैसे फाइंड करेंगे। यहाँ पर जो कैपिटल N है ये क्या है, रीडिंग ऑफ मेन स्केल यानी मुख्य पैमाने का पाठ्यांक। स्मॉल n क्या है, नंबर ऑफ डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल टू कैलिपर द मेन स्केल, कोलिनियर द मेन स्केल। देखिए जो यहाँ पर देखते हैं, जहाँ पर ये इस तरीके से ऑब्जेक्ट को लगाने पर इसमें, ठीक है, जॉब्स के बीच में इसको लगाने पर ऑब्जेक्ट को, तो देखते हैं कि वर्नियर कैलिपर्स का, ठीक है, कौन सा डिवीजन इस मेन स्केल के डिवीजन का कैसा है, संपाती है, यानी इसके बिल्कुल ठीक सीध में आ रहा है सामने एकदम, ठीक है। तो ऐसे हमको चेक करना है। तो ये नंबर ऑफ डिवीजन हो गए आपके वर्नियर कैलिपर्स के, तो ठीक है। तो ये स्मॉल n होगा, जैसे मान के चलो इसका वर्नियर कैलिपर्स का 5वां, ठीक है ना, 5वां जो डिवीजन है ये मुख्य पैमाने के बिल्कुल सीध में आ गया, सामने आ गया, संपाती हो गया, ठीक है। तो स्मॉल n की वैल्यू क्या होगी, 5 हो गई यहाँ से। तो इस तरीके से हमें चेक करना है। तो यहाँ पर देखते हैं हमने लिखा है, तो ये क्या है, जो संपाती आएगा वो है वर्नियर स्केल पर, ठीक है, जो मेन स्केल के संपाती हो जाएगा। अब देखिए लीस्ट काउंट अल्पतमांक कैसे निकालते हैं, मुख्य पैमाने के एक भाग का मान। देखिए मेन स्केल जो है ये मेन स्केल पर देखिए एक ये है डिवीजन और अगला डिवीजन ये है, तो दोनों की वैल्यू कितनी है, यहाँ से यहाँ तक का कितनी वैल्यू है, 2, ठीक है ना, 2 डिवीजन के बीच की कितनी वैल्यू है, यानी कह सकते हैं कि एक भाग जो है इसका कितना मान है। तो एक भाग का मान जो भी होगा और उसमें वर्नियर पैमाने पर बने भागों की कुल संख्या। भाई वर्नियर पैमाने पर कितने भाग होते हैं, 10 होते हैं। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये 10 डिवीजन होते हैं इस पर। तो वर्नियर पैमाने पर बने भागों की कुल संख्या 10 होती है, ठीक है। तो देखिए हमने यहाँ पर लीस्ट काउंट फाइंड कर दिया है। लीस्ट काउंट देखिए मुख्य पैमाने पर एक भाग का मान 1 मिलीमीटर होता है और वर्नियर जो पैमाना है, ठीक है, इस पर कितने डिवीजन होते हैं, 10 होते हैं। तो 0.1 mm आ गया, मिलीमीटर आ गया। अगर हम इसको सेंटीमीटर मेजर करना चाहें तो 0.01 सेंटीमीटर आ जाएगी, और यही इसकी क्या आ गई, लीस्ट काउंट यानी अल्पतमांक आ गई। अब हम यहाँ बात कर लेते हैं शून्यांक एरर की, ठीक है।
तो यहाँ कर लेंगे शून्यांक त्रुटि यानी कि जीरो एरर की बात कर लेंगे। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, इसमें दो तरीके की शून्यांक होंगी, त्रुटि होंगी, एक धनात्मक शून्यांक त्रुटि और एक ऋणात्मक शून्यांक त्रुटि, पॉजिटिव जीरो एरर और नेगेटिव जीरो एरर। देखिए हमने बताया था ये तो है मेन स्केल यानी मुख्य पैमाना, और ये क्या है, वर्नियर स्केल है, ये वाला जो स्लाइड होता है इसके ऊपर, ठीक है। अगर देखिए मुख्य पैमाने का जीरो तो इधर है लेफ्ट साइड में, और वर्नियर पैमाने का जो जीरो है वो राइट साइड में है, दाएं है, ठीक है, राइट साइड में आ गया। तो यहाँ पर देखिए ये अभी अगर होना जो चाहिए था ये जीरो, इस जीरो के बिल्कुल सीधे में होना चाहिए था, तो इसमें कोई भी एरर नहीं होती, ठीक है। तो वर्नियर कैलिपर्स की एरर चेक करते हैं, जीरो एरर। अगर ये जीरो जीरो के सामने नहीं तो इसका मतलब इसमें एरर है, अगर जीरो जीरो के सामने है तो कोई एरर नहीं है। लेकिन हम कभी कभी ऐसे देखते हैं कि जब ये बनता है और हम इसे पूरा देखिए इस तरीके से, देखिए ये रहा, इसको पूरा इस तरीके से बिना कोई ऑब्जेक्ट लगाए सब पूरा यहाँ तक से टच करा दीजिए जॉब्स को, तो उसके बाद देखते हैं कि क्या इसका जीरो इस जीरो के इसके बिल्कुल जीरो है, दोनों का जीरो बिल्कुल आमने सामने आता है। अगर आमने सामने आ रहा है तो कोई एरर नहीं है। देखिए इसका जीरो बिल्कुल जीरो के ठीक सामने आ रहा है भाई, ठीक है, इसका जीरो इस जीरो के सामने आ रहा है, तो इसमें कोई एरर नहीं है भाई। देखिए यहाँ देखिए, ठीक है, ये रहा मेन स्केल का जीरो, और देखिए ये रहा वर्नियर स्केल का जीरो, ये रहा ये वाला, ठीक है, ये वाला, तो बिल्कुल आमने सामने, तो इसका मतलब इसमें कोई एरर नहीं है, ठीक है, तो इसमें जीरो एरर नहीं है। लेकिन अगर ऐसा होता कि मेन स्केल का ये इस तरीके से हो जाता, मेन स्केल का देखिए मेन स्केल का जीरो कहाँ जा रहा है, पीछे, लेकिन इसका जीरो कहाँ आ रहा है, आगे आ गया, ठीक इस तरीके से मेन स्केल का जीरो पीछे है और वर्नियर स्केल का जीरो कहाँ जा रहा है, आगे जा रहा है, तो इसमें पॉजिटिव एरर होगी, ठीक। अब बात कर लें नेगेटिव एरर की। अगर जैसे इसका अपोजिट है, जैसे कि ये रहा, देखिए मेन स्केल का जीरो तो आगे है लेकिन वर्नियर स्केल का जीरो पीछे चला गया। जब आपने इसको जॉब्स को टच किया होगा, ठीक है, इसे पूरा बंद किया होगा, तो ये जीरो इधर चला गया वर्नियर का, तो लेफ्ट साइड में चला गया, इसका मतलब इसमें कैसी है, नेगेटिव एरर है। अब हम देखते हैं नेगेटिव और पॉजिटिव एरर को कैसे निकाल सकते हैं। तो वैसे तो हमारे इसमें, ठीक है, इस वर्नियर कैलिपर्स में कोई जीरो नहीं, कोई एरर नहीं है, जीरो एरर क्या है ही नहीं। लेकिन अगर ऐसा होता तो क्या करते हैं, पॉजिटिव के केस में और नेगेटिव के केस में, ठीक है। तो मान कर चलते हैं हम, ये एक फिगर है, इसमें देखिए वर्नियर पैमाना इसका जीरो किया जा रहा है, आगे जा रहा है, ठीक है, तो इसमें कैसी होगी, वर्नियर पैमाने का जीरो अगर आगे चला गया मुख्य पैमाने के जीरो से तो पॉजिटिव एरर होगी। तो सपोज देखिए इसमें देखिए हम क्या देख रहे हैं कि वर्नियर पैमाने की नौवीं रेखा मुख्य पैमाने की किसी एक रेखा की सीध में है। देखिए यहाँ से गिन लीजिए आप, ये रहा जी नौवां, ये रहा, ठीक है, तो इसमें नौवां है, ये यहाँ पर थोड़ा सा बनाने में दिक्कत हो गई है, लेकिन ये क्या है, नौवां। देखिए ये आमने सामने है, ये बिल्कुल ठीक आमने सामने है, ठीक है, तो सही से नहीं बनाया है, लेकिन इन्होंने कह दिया है ना कि नौवां है, तो इन्होंने इसी को दिखाने की कोशिश की है, तो ये बिल्कुल ठीक सामने आ रहा है। तो वर्नियर पैमाने का नौवां इस मुख्य पैमाने के इस मुख्य पैमाने पर देखिए इसके सामने आ रहा है बिल्कुल, ठीक है, आ गया, ठीक, तो नौवां आया है। तो शून्य यंत्र की त्रुटि कैसी है, धनात्मक है, ठीक है, तो 9 है, तो 9 इंटू इसकी अल्पतमांक की होती है 0.01, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे और धनात्मक त्रुटि को प्लस साइन के साथ रखना हमेशा, 0.09 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसका उल्टा ले लेते हैं हम ऋणात्मक त्रुटि के लिए, ठीक है, जैसे कि सेकंड वाला केस है, ये रहा, देखिए इसका जीरो क्या चला गया, मेन स्केल से पीछे चला गया जीरो, मेन स्केल के जीरो से वर्नियर पैमाने का जीरो पीछे चला गया, इसका मतलब नेगेटिव एरर है इसमें। तो देखिए इसमें जो इन्होंने दिखाया वो पाँचवा, 1 2 3 4 5, तो देखिए पाँचवा जो डिवीज़न है वर्नियर, ठीक है, वर्नियर स्केल के डिवीज़न के, देखिए पाँचवें डिवीज़न के क्या आ गया, 1 2 3 4 5, ठीक है, तो पाँचवा क्या आ गया, इसके बिल्कुल समपाती आ गया, आमने सामने आ गया इसका, तो इसका मतलब कौन सा, पाँचवा है, तो लिखेंगे हम 5। लेकिन ये कैसा है, नेगेटिव एरर है, इसलिए माइनस साइन के साथ रखेंगे, -5 लिखेंगे इसे, ठीक है, और गुणा कर देंगे इसमें इसकी अल्पतमांक 0.01 से, तो कितना आएगा, -0.05 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से हम देखिए धनात्मक और ऋणात्मक त्रुटि निकाल सकते हैं अगर है तो। अगर त्रुटि नहीं है तो कोई बात नहीं, इसमें आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जैसा कि हमारे वर्नियर में कोई है ही नहीं त्रुटि, तो हमें बाद में प्लस माइनस जो होगी शून्याक त्रुटि जो होगी उसकी जगह हम 0 लिख देंगे, कुछ नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो हमारे में कोई है ही नहीं तो इसलिए कुछ नहीं लिखेंगे।
तो अब देखिए मैं यहाँ से अब मैं जो हमारी जो स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है उसका डायमीटर निकालता हूँ। पहली रीडिंग लेते हैं अब हम। तो देखिए क्रमांक ले लिया हमने, सीरियल नंबर, मुख्य पैमाने की माप n, ठीक है। मुख्य पैमाने पर कितनी वो आ रही है हमारी रीडिंग आ रही है, ठीक है, मुख्य पैमाने पर। फिर वर्नियर पैमाने की हमने रीडिंग ली, लेकिन वर्नियर पैमाने की रीडिंग लेने के लिए सबसे पहले देखेंगे कि कौन सा भाग उसके संपाती आ रहा है, आमने सामने कौन सा रहा है, वर्नियर पैमाने का कौन सा जो डिवीज़न है, ठीक है, मेन स्केल के डिवीज़न के कैसा आ रहा है, बिल्कुल संपाती आमने सामने आ रहा है, वो हमें काउंट करके लिख लेना है, ठीक है। तो उसमें क्या कर देना है, इस स्मॉल n मान लिया है, इसमें अल्पतमांक 0.01 जो है इसकी, ठीक है, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ लिख देंगे। फिर हमारा जो ये जो n इंटू अल्पतमांक आया है, इसमें क्या करेंगे, ये वाला कैपिटल N जो था मुख्य पैमाने वाला, ठीक है, इसकी जो रीडिंग आई थी कैपिटल N, इसको जोड़ देंगे, यानी कि n और प्लस कर देंगे स्मॉल n इंटू अल्पतमांक, यानी इसको और इसको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे हम, ठीक है। तो ये जो आएगा कैपिटल N प्लस स्मॉल n इंटू LC लीस्ट काउंट अल्पतमांक, ये आपका संशोधित माप आ गई, ठीक है। ये कैसी आ गई, प्रेक्षित माप आ गई हमारी। ये इस प्रेक्षित माप में से हम जो इसकी जो जीरो एरर है उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अगर पॉजिटिव एरर है तो प्लस साइन के साथ रख के, और नेगेटिव एरर है तो माइनस साइन रखकर इसमें से क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, और यहाँ से हमारी कई रीडिंग निकल जाएंगी, ठीक है। इस तरीके से कई रीडिंग निकालनी है हमें, और फिर उसका क्या कर देना है, माध्य यानी कि एवरेज निकाल देना है, और वही उसकी आ जाएगी डायमीटर। तो डियर स्टूडेंट्स देखिए पहली रीडिंग निकालते हैं हम। ये हमारी जो स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है इसको हमने इसके अंदर रख दिया, और इसको यहाँ से पूरा इस तरीके से हमने इसे, ठीक है, इस तरीके से टाइट करके, ठीक है। अब यहाँ से इसको हम निकाल देंगे, ये हमने निकाल के रख दिया, और इसके बाद हम चेक कर लेते हैं इसमें, ठीक है। मेन स्केल की रीडिंग देखते हैं पहले क्या है। देखिए मेन स्केल की रीडिंग कौन आ रही है हमारी, देखिए तो देखिए हम देखते हैं कि ये है इसका पहला, ठीक है, ये है पहला मार्क इसका, ठीक। अब देखिए इसने, देखिए ये 2 यहाँ है, इसका मतलब इसने 1 को पार कर लिया, 1 नंबर यानी 1 सेंटीमीटर पार कर लिया इसने। और यहाँ देखिए यहाँ होगा 2, लेकिन ये 0, ये जो यहाँ से पहला जो डिवीज़न है ना, इसके हिसाब से देखते हैं इसने कितने सेंटीमीटर पार कर लिए। तो इसने 1 ही पार किया, लेकिन 2 को पार तो नहीं किया है ना। देखिए ये यहाँ है और ये देखिए 2 यहाँ है, तो इससे कितना पीछे है ये हमारा पहला जो, ठीक है, इसका जो 0 है ये है, ठीक है। तो ये 2 को पार नहीं कर पाया, इसका मतलब 1 हो गया। तो यहाँ पर कैपिटल N का जो मान आ गया, मुख्य पैमाने का मान, तो 1 आ गया, ठीक है। अब यहाँ से देखते हैं कि ये देखिए, अब हमको ये देखना है कि ये जो वर्नियर स्केल का कौन सा, ठीक है, कौन सा डिवीज़न मेन स्केल के डिवीज़न के संपाती है, यानी कोलिनियर, बिल्कुल आमने सामने। तो देखेंगे हम, एक तो ये आ गया इसका, और ये देखिए ये पहला दूसरा तीसरा ही आ रहा है, देखिए पहला दूसरा तीसरा इसके बिल्कुल सामने आ गया, देख रहे हैं आप, बिल्कुल सामने आ रहा तीसरा, ठीक है। ये तीसरे के बिल्कुल सामने आ रहा है, ठीक सामने एकदम, 1 2 3 इसके बिल्कुल ठीक सामने आ गया ये। तो इस पर आ गई 3 रीडिंग, हम इसको नोट कर लेंगे। तो इस पर देखिए मेन स्केल पर 1 आया था, और इसमें कितना आया था हमारा, 3 रीडिंग आई है, 3 आया है, ठीक है। अब यहाँ से क्या करेंगे हम, इस 3 में इसकी लीस्ट काउंट 0.01 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम। तो अब इसकी मल्टीप्लाई करके कितना आएगा, देखिए 0.03 आ गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसमें कैपिटल N का मान हमारा कितना है, 1 है, ठीक। तो 1 प्लस स्मॉल n इंटू लीस्ट काउंट कितना आ गया हमारा, 0.03। तो इसका मतलब ये कितना आ गया, 1.03 आ गया, ठीक है। और हम क्या करेंगे, इसमें से 1.03 माइनस कर देंगे, क्या, प्लस माइनस 0 एरर, लेकिन 0 एरर क्या हमारी, कुछ भी नहीं है, 0.00, ठीक है ना। तो इसका मतलब यही आएगा 1.03, क्योंकि हमारे इसमें क्या था, ठीक है, 0 एरर है, कोई भी 0 एरर नहीं है, ठीक है ना। तो इसीलिए हमने यहाँ पर कुछ नहीं किया है, तो हमने इसमें 1.03 ही रहने दिया, -0 हो जाएगा। ये पहली रीडिंग आ गई हमारी। अब इसमें हम सेकंड रीडिंग ले लेते हैं। हम फिर से क्या करेंगे, हम फिर से ऐसे ही दोहराएंगे जैसे पिछली बार किया था। फिर से हम स्केल लेंगे वर्नियर,
ठीक है। वर्नियर कैलिपर्स को लेंगे और इसको ऑब्जेक्ट को बिल्कुल बीच में इस तरीके से लगा देंगे, ठीक है। तो हमने ये लगा दिया देखिए, और इसके बाद हम इसको निकाल देंगे यहाँ से और देखते हैं कि ये कौन सी रीडिंग आ रही है मेन स्केल पर। तो देखिए मेन स्केल पर तो 1 ही आएगा, क्योंकि देखिए ये रहा इसका 0, इसने केवल 1 को ही क्रॉस किया है ना, दूसरे तक नहीं पहुंच पाया, तो ये तो 1 ही आएगा। और देखिए इसने कौन सा संपाती आ रही है लाइन, देखिए ये आ रही है, देखिए ये रही 1 2 3 4 5 6 7वीं आ रही है, देखो ये वाली, ये 7वीं बिल्कुल इसके सामने आ रही है बिल्कुल, ठीक है। तो हम यहाँ से 7 लिख देंगे, तो 1 और 7 हो गई हमारी रीडिंग। इस पर हम 1 लिख देते हैं और इस पर लिखेंगे हम 7, ठीक है। 7वां जो आ रहा है, ठीक है, डिवीज़न वो बिल्कुल आमने सामने आ रहा है मेन स्केल के, ठीक है। और हम क्या करेंगे इसमें फिर से 7 × 0.01 यानी कि आ जाएगा 0.07, और यहाँ से हम फिर से 0.07 में यानी कि 1 को ऐड कर देंगे 0.07 में, तो ये कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, तो डियर स्टूडेंट्स ये आएगा 1.07, ठीक है। और इसके बाद देखिए फिर से हम क्या कर देंगे 1.07 माइनस और प्लस माइनस 0 एरर, जो कि हमारे क्या 0 है, तो ये हम फिर से क्या कर देंगे 1.07 ही रहेगा, ठीक है। एक रीडिंग और ले लेते हैं हम नंबर 3, उसके बाद में इसका, ठीक है, उसके बाद में इसका हम एवरेज निकाल कर देंगे इसे। तो देखिए जो ऑब्जेक्ट है हमने फिर से घुमाया फिराया और इसमें फिर से इस तरीके से बिल्कुल बीच में लगा देंगे, ये देखिए मैंने बिल्कुल बीच में लगा दिया है। और उसके बाद हम इसको निकाल देंगे यहाँ से और देख लेंगे कि क्या रीडिंग है। देखिए यहाँ पर ये तो 1 ही आएगा भाई, ठीक है, ये तो 1 ही आएगा, देखिए ये तो 1 ही आ रहा है। और देखिए इसमें देखिए यहाँ पर ये 8वां बिल्कुल इसके सामने आ रहा है, ये रहा 8वां, ये है 8वां, ठीक है। तो ये 8वां जो डिवीज़न है बिल्कुल सामने आ रहा है, तो यहाँ हमने लिख दिया 1 और 8। फिर से हम वही काम करेंगे, 8 में मल्टीप्लाई करेंगे इसके लीस्ट काउंट से, तो जो कि कितना आएगा 0.08 आ जाएगा, और इसमें 1 को ऐड कर देंगे 0.08 में, तो यह आ जाएगा 1.08, ठीक है। फिर हम इसमें 1.08 में इसकी 0 एरर को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, ठीक, जो कि कितनी 0 ही है हमारी, तो 1.08 ही रहेगा। और इस तरीके से हमने 3 रीडिंग निकाल दी हैं, पहली ये है, दूसरी ये है और तीसरी ये है। तो अब हम यहाँ से एक काम करने वाले हैं, तीनों का एवरेज निकाल देंगे। देखिए तो पहले हम डायमीटर निकाल रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं डायमीटर। कैसे करेंगे, जो तीनों रीडिंग है तीनों को ऐड कर देंगे, 1.03 है, दूसरी 1.07 है और जो तीसरी है 1.08 है। तो हमने तीनों यहाँ लिख दी हैं और उसके बाद हमने इसका 3 है और 3 का डिवाइड कर दिया है, तो कितना हो जाएगा देखिए 3.18/3 हो जाएगा। और अब हम इसमें अगर डिवाइड कर देंगे 3 का, 3 1 जा 3, ना जाने 0, 3 6 जा 8, तो 1.06 आ जाएगा सेंटीमीटर। तो इसका जो डायमीटर है, ठीक है, जो ये जो आपका गोलीय वस्तु है स्फेरिकल ऑब्जेक्ट, इसका जो व्यास आ गया डायमीटर कितना आ गया 1.06 सेंटीमीटर आ गया। अब हम यहाँ से वस्तु का आयतन निकालना चाहें तो कैसे करेंगे, देखिए पहले इसमें क्या करेंगे हम त्रिज्या निकाल देंगे, ठीक है। तो इसका जो व्यास आया है डायमीटर वो कितना है d 1.06 सेंटीमीटर, और हम त्रिज्या निकाल देंगे r, तो r कितनी है, r हो जाएगा इसका हाफ, ठीक है, तो हाफ हो जाएगा इसका, तो 1.06/2 जो कि कितना आएगा 0.53 आ जाएगा, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स कितना आएगा 0.53 आ गया, ठीक, सेंटीमीटर। और हम यहाँ से इसका आयतन निकाल देंगे, वॉल्यूम v = 4/3 पाई, और r की वैल्यू लिखेंगे 0.53 आया है,
ठीक है। और इसका क्यूब है 0.53 इंटू 0.53 क्यूब है, तो 3 बार मल्टीप्लाई कर देंगे इसकी। और यहाँ से जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये 0.1985 पाई सेंटीमीटर क्यूब आएगा। यहाँ से हम पाई का मन 22/7 या 3.14 लगा कर भी इसे आगे सॉल्व कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरीके से हम कर लेते हैं वस्तु का आयतन यानी कि उसका वॉल्यूम फाइंड कर लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था कि वर्नियर कैलिपर्स की सहायता से हम डेप्थ यानी किसी वस्तु की गहराई भी माप सकते हैं, उसका आंतरिक व्यास यानी इनर डायमीटर भी, और बाह्य व्यास यानी कि आउटर डायमीटर भी मेजर कर सकते हैं। और अगर हमें व्यास ज्ञात हो जाता है तो व्यास का आधा करके त्रिज्या यानी कि रेडियस फाइंड करके हम बेलनाकार या फिर गोलीय वस्तु का, ठीक है, स्फेरिकल ऑब्जेक्ट का या सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट का हम वॉल्यूम भी फाइंड कर सकते हैं, जैसा कि हमने यहाँ पर आपको करके दिखाया था। तो डियर स्टूडेंट्स, यही होता है हमारा आज का वीडियो खत्म। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में आपको एक और प्रैक्टिकल लेकर आऊँगा, उसकी रीडिंग हम निकालेंगे अगली वीडियो में। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।